Start with the greatest name of Allah who correct all in words, who convert day into night and night into day. Today I will discuss about mosquito. आज हम बात करेंगे किसके बारे में? मच्छर के बारे में। मच्छर जानते हो ना? देखो आजकल मच्छर काफी ज्यादा हुआ है ना, हमें रोशनी में छोड़ते हैं ना अंधेरे में, न किसी साया में, कहीं भी नहीं छोड़ते, हर जगह हमारे पास क्या पहुंच जाते हैं? मच्छर पहुंच जाते हैं। तो गौर से देखिए, और आज हमारे टॉपिक भी किसके बारे में? मच्छर के बारे में। मच्छर हमारे पास क्या होती है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मच्छर कहाँ से आते हैं। पहाड़ों से उतर के आते हैं, जमीन से निकल के आते हैं, कहाँ से आते हैं? गौर से देखिए, तो लेट्स स्टार्ट। मच्छर कहाँ से आते हैं? देखिए सबसे पहले एक जो मादा मच्छर होती है ना, वो एक दिन में हमारे पास कितने अंडे देते हैं? 100 अंडे देते हैं। और वो अंडे कहाँ देते हैं? कोई पार्क में नहीं, ना कोई डब्बे में। कहाँ देते हैं? स्ट्रेन वाटर, कड़े हुए पानी में देते हैं। और से देखिए एग्स, कितने एग्स देते हैं? 100 एग्स देते हैं। और ये अंडे कहाँ पे देते हैं? स्ट्रेन वाटर में। स्ट्रेन वाटर में कहाँ पे देते हैं? स्ट्रेन वाटर, एक कड़े हुए पानी में देते हैं। पानी में ये अंडे देते हैं। कौन मोहतरम? मच्छर। लेकिन कौन सा मच्छर? फीमेल, मादा मच्छर। ओके, इसके बाद ये जो मादा मच्छर होती है अंडा, इससे तकरीबन आफ्टर फ्यू डेज एक बन जाते हैं कीड़ा, जिसको हम कहते हैं लार्वा। क्या चीज? लार्वा। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद हमारे पास ये चेंज हो जाते हैं इनटू लार्वा। किसमें? लार्वा में। लार्वा हमारे पास क्या है? कीड़ा है। सिंपल वर्ड में क्या है? कीड़ा है। तो ये कीड़ा कब निकलते हैं? ये तकरीबन अंडे से कुछ दिनों बाद। ओके, और कहाँ पे? पानी के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास इस लार्वा से आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद, कितनी? 5 दिनों के बाद इस लार्वा से बनते हैं हमारे पास क्या चीज? एक और, जिसको हम कहते हैं पोपिया। ऐसे देखिए, इस पोपिया हमारे पास क्या होती है? इस पोपिया को सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं यंग मच्छर। क्या कहते हैं? यंग मच्छर, जवान। ओके, देखिए पोपिया से तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद हमारे पास क्या बन जाते हैं? हमारे सर का दर्द बन जाते हैं, मच्छर बन जाते हैं। ओके, मॉस्किटो। और से देखिए, तो इससे हमारे पास कुछ दिनों बाद बन जाते हैं क्या बोला? मॉस्किटो। ये पोपिया तकरीबन कुछ दिनों बाद, आफ्टर 2 या 3 डेज, 2 या 3 दिन के बाद पोपिया हमारे पास क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं पानी से, हमें परेशान करने के लिए, और जिसको हम कहते हैं क्या चीज? मच्छर। तो मच्छर इस तरह बनते हैं। ओके, गोटेड। मच्छर कैसे पैदा होती है? देखो, तो मच्छर इस तरह पैदा होती है। ओके, समझ आ गया कि मच्छर कैसे? और से देखिए, नहीं ये पहाड़ों से उतर के आते हैं, बल्कि पानी से निकल के आते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास क्या होती है? ये तो मच्छर हुआ। फिर ये मच्छर हमें काटते कैसे? सिंपल से वर्ड है, मच्छर हमें काटते कैसे? तो सबसे पहले मच्छर इतना सी चीज है, काफी छोटा, लेकिन ये काफी खतरनाक है। इसके अंदर काफी सारी चीजें पाई जाती है। देखो, इंसान अपने आप को काफी होशियार समझते हैं, लेकिन मच्छर उससे आगे है। देखिए, मच्छर की थोड़ी सी सर को देखिए, सर, सिर्फ हेड को, सिर्फ सर को, बाकी की बाद में देखेंगे। देखिए, एक हेड है, क्या है? सर है। इस सर के अंदर सबसे पहले आपको नजर आएंगे उसके आइज। यू आएंगे ना, आइज। ओके, आइज नंबर 1 आपको इसके अंदर क्या नजर आएंगे? आइज। देखो, आइज से वो क्या कर रहे होते हैं? और से देखिए, जैसे कि इंसान अपनी आंखों से देखते हैं, तो इस तरह मच्छर इस आंखों से कोई खाते नहीं है ना पीते हैं। और से देखिए, वो भी देखते हैं लोग को। और से देखिए, तो नंबर 1 इससे क्या कर रहे होते हैं? लोग कर रहे होते हैं, लोग को पहचानते हैं। इस तरह फिर हमारे पास दूसरे नंबर पर इसके अंदर होती है एंटीना होती है। क्या होती है? एंटीना। एंटीना हमारे पास क्या बना है? और से देखिए, यहाँ देखिए, मच्छर के सर के अंदर आपको कुछ इस तरह नजर आएंगे। आप जरा चेक करें, ऐसे नजर नहीं आएगा। मच्छर को पकड़ करके उसको क्या सही से चेक करना होगा। और से देखिए, ऐसे नजर नहीं आएगा। तो देखिए, इस तरह चीजें मच्छर के सर के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं एंटीना। क्या बोला? एंटीना। और से देखिए, इसका काम क्या हुआ हमारे पास? चीज को देखना। अभी एंटीना का काम क्या है? एंटीना किस बला का नाम है? और से देखिए, आपने देखा होगा ना, लास्ट टाइम हम क्या करे होते हैं? मच्छर से तंग आके जाके किसी अंधेरे में बैठ जाते हैं ना, ताकि हम मच्छर से महफूज रहे और वो हमें ना देख सके। और से देखिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ टाइम बाद हमारे पास मच्छर पहुंच जाते हैं। इस तरह होती है ना, हमें परेशान कर रहे होते हैं, कभी सर पे बैठ जाते हैं, कभी मुंह पे, कभी हाथ पे, कभी पाँव पे। तो ये हमारे पास कैसे पहुंच जाते हैं? और से देखिए, आज तो उसका काम नहीं कर रहे। के सर के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं एंटीना। क्या बना? एंटीना। इस एंटीना हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? ये सेंस कर रहे होते हैं, पहचानते हैं किसको? कार्बन को। देखो, आप जो सांस लेते हो, देखिए, ये ऑक्सीजन आप लेते हो, कार्बन को बाहर फेंकते हो। और से देखिए, तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन, आप तो अंधेरे में बैठे हो, लाइट बंद है, लेकिन आपका सांस तो बंद नहीं है ना, ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन को बाहर फेंकते हो। और से देखिए, तो ये जो एंटीना होती है ना, ये किसको सेंस कर रहे होते हैं? कार्बन को। तो ये आप कार्बन जो बाहर फेंकते हो, उसको एक हमारे पास इसका खुशबू लगती है किसके ऊपर? मच्छर के ऊपर। और मच्छर फिर इस कार्बन की पीछे जाते हैं। मिसाल, ये एक कमरा है। क्या है? कमरा।
इस कमरे के अंदर आप यहाँ बैठे हो, गौर से देखिए मच्छर मोहतरम यहाँ है, गौर से देखिए मच्छर मोहतरम यहाँ है। तो ये मच्छर आप यहाँ पे सांस लेते हो, आपके मुंह से कार्बन निकल रहे हो, ओके, इस तरह घूम घूम के यू आ गया, ओके, गौर से देखिए। तो ये कार्बन का जो खुशबू है जाके किसके मच्छर तक पहुंच जाते हैं और मच्छर फिर क्या कर रहे होते हैं, इस एंटीना के जरिए इसका पीछा करते हैं। क्या करते हैं? पीछा। तो इस कार्बन के पीछे यू जाते हैं, जाते 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 डायरेक्टली जाके आपके ऊपर बैठ जाते हैं। और से देखिए आपका जो कार्बन है ये इसके लिए रोड बनाते हैं, गाड़ी मच्छर फिर अपना गाड़ी चला के वहां तक पहुंच जाते हैं। और वो किसके जरिए पहुंच जाते हैं? एंटीना की इसको सेंस कर रहे होते हैं, इसको पीछे जा जाके वहां तक आपके पास पहुंच जाते हैं और आपको काटना, आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। और से देखिए तो इस तरह इंसान को अब पहुंच जाते हैं कौन वाला? एंटीना के जरिए अंधेरे में। तो एंटीना के हमारे पास काम क्या हुआ? ये क्या कर रहे होते हैं? सेंस कर रहे होते हैं किसको? कार्बन। ओके, दूसरे नंबर इसके सर के अंदर हमारे पास एक और चीज पाए जाते हैं, इस तरह चीजें होती है, और से छोटी छोटी। और से देखिए इसको हम नाम देते हैं क्या बोला? पिल्प। और से देखिए इस पिल्प का काम क्या है? अब तो जाके अंधेरे में बैठ गए मच्छर से छुपने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपके पास मच्छर पहुंच गया किसके जरिए? एंटीना के जरिए। और से देखिए लेकिन बस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं? अंधेरे में भी नहीं जाते हैं, एक चादर को उठाते अपने आप को लपेटते हैं, अपने आप को चादर के अंदर छुपाते हैं ताकि हमारे पास क्या ना पहुंच सके? मच्छर ना पहुंच सके, हमें काट ना सके। अगर हमारी चादर से थोड़ी सी एक अंगूठा बाहर रह जाते हैं ना पाव के, या हमारे जिस्म के तौर पर आपके एक अंगूठे रह गए बाहर चादर से, मच्छर जाके डायरेक्टली उस अंगूठे पे बैठ जाते हैं, इस तरह होती है ना। तो ये किसकी वजह से होती है? और देखिए या देखो वहां मच्छर कैसे पहुंच जाते हैं। ना ये किसको सेंस करते हैं? ये स्किन की खुशबू को, चमड़े की जो खुशबू होती है उसको क्या कर रहे होते? उसका पीछे करते, उसके पीछे जाते। तो गौर से देखिए मिसाल के तौर पर ये अपने आप को सही से छुपाया है यहाँ, मिसाल आप मोहतरम यहाँ बैठे हो, और से देखिए मच्छर मोहतरम यहाँ है, आपने अपने आप को सही से लपेटा है चादर में, लेकिन एक हाथ रह गया या एक पाव रह गया, जो भी रह गया। और से देखिए कुछ टाइम बाद आपके पास मच्छर पहुंच जाते हैं। ये जो आपका हाथ रह गया, मिसाल के पाव रह गया, अंगूठा, इस अंगूठी के अंदर क्या होती है? स्किन है ना, चमड़ा तो है इसके ऊपर, उस चमड़े से क्या जाता है? खुशबू। इस खुशबू को पहचानते हैं कौन? हमारे पास मच्छर की क्या? क्लिप्स। मच्छर इस खुशबू की, मिसाल के तौर पर इससे खुशबू जा रही है आपकी किसी स्किन की, क्या पहुंच गया, ओके। तो जिसको हम फ्लिप कहते हैं। और से देखिए इस फ्लिप के जरिए सेंस कर रहे होते हैं क्या? किसको सेंस करते हैं? स्किन की खुशबू को, चमड़े की खुशबू को। ये इस चमड़े की खुशबू के पीछे जाते हैं यू। और से देखिए यू 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 जाके, और से देखिए डायरेक्टली आके जाके आपके उस अंगूठे पे बैठ जाते हैं, ना इस तरह। तो किसकी वजह से बैठ जाते हैं? हमारे पास फ्लिप के जरिए वो वहां पे पहुंच जाते हैं और आपको काटते हैं। तो तीसरे नंबर पर मच्छर हमें कैसे काटते हैं, ओके। फिर इस तरह मच्छर के अंदर इसका काम हमारे पास क्या हुआ? सेंस कर रहे हो किसको? स्किन खुशबू को। किस माल को हमारे पास क्या कर रहे होते? सेंस कर रहे होते हैं कौन मोहतरम? पिल्प। और से देखिए तो फिर इस तरह हमारे पास एक और इसके अंदर होती है जिसको हम कहते हैं यू शक्ल का होती है। और से देखिए आपने देखे होंगे शायद, नजर देगा। और से देखिए इस तरह होती है जिसको हम नाम देते हैं क्या बोला? प्रोबोसिस। और से देखिए प्रोबोसिस हमारे पास क्या है? ये सिंपल से वर्ड्स में हम कहते हैं इसको कांटा कहते हैं, ओके। मच्छर जब हमें काटते हैं ना, वो जो आपके अंदर दाखिल कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोबोसिस या मच्छर की कांटा। और रखना है एक बात, लेकिन एक बात को याद रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल मच्छर काट सकते हैं, मेल नहीं काट सकते। सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर काट सकते हैं, नर नहीं काट सकते। वजह क्या है? और से देखिए नंबर 1 वजह, जो फ्लावर होती है ना फूल, और दूसरा फ्रूट होती है फल, इसके अंदर एक किस्म की जूसेस पाए जाते हैं जिसको कहते हैं नेक्टर जूसेस। तो ये मच्छर जाके उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसके अंदर आपको ये प्रोबेस दाखिल करते हैं, उससे अपना नेक्टर जूसेस हासिल कर रहे होते हैं। और से देखिए लेकिन मेल हमें क्यों नहीं काट सकते और फीमेल हमें क्यों काटते हैं? देखो मादा होती है हमारे पास, मादे को अंडे देने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। और वो प्रोटीन उसको कहां से मिलती है? एनिमल्स की बॉडी से। कहां से? एनिमल्स की बॉडी से। तो इस वजह से उस प्रोटीन हासिल करने के लिए हमारे फीमेल हमें काटते हैं, मादा हमें काटते हैं। और मेल हमें इस वजह से नहीं काटते क्योंकि उसको प्रोटीन की जरूरत ही नहीं होती, वो अंडे देता ही नहीं है। अंडे कौन देते हैं हमारे पास? फीमेल देते ना, मादा ही देते ना, नर तो नहीं देते। और से देखिए तो इस वजह से नर हमें नहीं काटते, कौन काटते हैं? मादा काटते। हो गया। दूसरे नंबर पर जो फीमेल है ना,
मादा के जो प्रोबोसिस होते हैं, जो कांटा होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मजबूत बनाए होते हैं कि उधर जाके इंसान के अंदर दाखिल कर सके। बट जो नर है ना, उसका जो कांटा होते हैं, प्रोबोसिस होते हैं, वो इतना मजबूत नहीं होते कि वो जाके इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल कर पाए। और से देखिए, हम कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हर चीज़ हमारे फायदे के लिए बनाई। अगर मेल को वो ताकत नहीं दी है, इस वजह से नहीं दी है क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। जो मादा है उसको अल्लाह ताला ने दिए इस वजह से दिए ताकि क्योंकि उसको ज़रूरत है किस चीज़ की, प्रोटीन की, और वो प्रोटीन उसको कहाँ से मिलती है, एनिमल्स की बॉडी से। तो इस वजह से गौर से देखिए, अल्लाह ने उसके जो कांटा होती है इतना मजबूत बनाए होते हैं, वो जाके इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल कर सकते हैं, और जो नर मुहतरम होती है वो नहीं कर सकते। और से देखिए, यहाँ तक हो गया। मेल हमें क्यों नहीं काट सकते और फीमेल हमें काटते हैं, मादा हमें क्यों काटते हैं और नर हमें क्यों नहीं काट सकते हैं। जो मच्छर हमें काटते हैं ना, वो सबसे पहले हमारी स्किन के ऊपर अपना स्लाइवा पहनते हैं। स्लाइवा का मतलब क्या, तूक पहनते हैं। क्या चीज, तूक पहनते हैं इस वजह से कि हमारे स्किन जो चमड़ा है वो इसके लिए क्या हो सके, नरम हो सके। उसके बाद उसके अंदर अपना प्रोबोसिस अपने कांटे को दाखिल कर रहे होते हैं ताकि आसानी से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो सके। तो उसने मिसाल के तौर पर देखिए, यह आपका एक स्किन चमड़ा है, ओके। इस चमड़े के ऊपर उसने सबसे पहले मच्छर मुहतरम ने क्या फेंकी, और से देखिए थूक फेंकी। उसके बाद अपने कांटे को इसके अंदर दाखिल कर दिया। तो जाहिर से बात है, इनके ऊपर क्या है, थूक पड़ी है, उसके ऊपर उसने अपने कांटे को दाखिल किया। तो जाहिर से बात है, इस कांटे के साथ ये थूक अंदर जाएगा ना, अपने चमड़े के अंदर जाएगा ना। और से देखिए, काम कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, आपसे प्रोटीन हासिल कर देते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी प्रोबोसिस को निकालते हैं, अपने कांटे को निकालते हैं। वो जो तूक इसने अंदर दे दाखिल किया होते हैं उसके साथ उसको निकालते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको निकालते हैं, अपने कांटे को। तो अंदर वो तूक क्या हो जाते हैं, रह जाते। जब वो रह जाते तो वहाँ वो जम जाते हैं हमारे चमड़े के नीचे। जब जम जाते हैं तो वो जगह फिर क्या होती है, फूल जाते हैं, क्या कहते हैं, फूल जाते हैं। और लेकिन बाद टाइम हम क्या करें, जैसे मच्छर हमें काटते हैं ना, डायरेक्टली हम इसको रगड़ देते हैं, फिर वो फूलता ही नहीं है। इस वजह से नहीं फूलता है क्योंकि वो जमने से बच जाते हैं, वो आप क्या कर देते हो, रगड़ देते हो, मिक्स कर देते हो आप, तो फिर वो क्या नहीं होती, फूलता नहीं। ओके, समझ आ गया कि हमारे पास जब मच्छर हमें काटते हैं कैसे और मच्छर कहाँ पैदा होती है। और से देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि मच्छर से हमें कौन सी बीमारियां लगती है। चिकनगुनिया, फिर हमारे पास एक और होता है कि जिसको हम कहते हैं मलेरिया। ये बीमारियां हमें लग सकती है किससे, मच्छर की वजह से। और से देखिए, लेकिन हर मच्छर से हमें ये बीमारी नहीं लगती। जैसे कि मिसाल के तो डेंगू हमें लगती है तो एडेस मच्छर से हमें लगती है। एडेस मच्छर क्या है, एक मच्छर की एक नस्ल है। जब हमें काटते हैं तो हमें कौन सी बीमारी लगती है, डेंगू। हमारे जाके डायरेक्टली वो वायरस किस पे ऊपर असर करते हैं, हमारे प्लेटलेट्स के ऊपर। और से देखिए, दूसरे नंबर पर जो मलेरिया है ना, मलेरिया ये आपको हर मच्छर से एडेस से नहीं लग सकती, किसी और मच्छर से नहीं। गौर से देखिए, इसका अपना जो एनेपल मच्छर है आपको काटते हैं तो गौर से देखिए आपको मलेरिया लगती है। ये जाके आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर असर कर देते हैं और आपको नमूनिया वगैरह। गौर से तो यहाँ तक हमारे पास मच्छर हो गया। अगर यहाँ पे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। जी, कौन सा सवाल? हाँ देखिए, जो प्लेट्स है ना, इसके जरिए आपकी स्किन का जो खुशबू है उसको मालूम करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, यूं जाके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ओके, इसका काम है जी। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।